वसुंधरा हरियाली महोत्सव अभियान में सभी वृक्ष मित्रों का हम आज स्वागत करते हैं। आज 25 जून को प्रथम चरण का मतदान हो रहा है और मतदाता जागरूकता के रूप में अपने मताधिकार का उपयोग हम सभी को एक जागरूक मतदाता को जरूर करना चाहिए। आज 25 जून के दिवस आज हमारे साथ हमारे वृक्ष मित्र बाबा महाकाल की नगरी में और शिप्रा सामाजिक वन रोपनी जो मध्य प्रदेश की 5 स्टार रेटिंग के साथ साथ मध्य प्रदेश की 3 उत्कृष्ट नर्सरियों में सम्मिलित है। शिप्रा सामाजिक वन रोपनी है जहां पौधे लगभग 10 लाख पौधे तैयार किए जाते हैं। डिप्टी रेंजर श्री के पवार साहब, रोहित चौहान जी और उनके वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में प्रतिवर्ष 95 प्रजाति के शासकीय वन विभाग के रेट पर यहाँ पौधे उपलब्ध होते हैं और इस नर्सरी से अब पौधे जाना शुरू हो गए हैं, लगना शुरू हो गए हैं, बारिश भी अच्छी होने लगने शुरू हो गई है। आज वसुंधरा हरियाली महोत्सव में हमारे 3 वर्ष से हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज सेवी के रूप में जो कार्य करने वाले हैं और जो वृक्ष मित्र पर्यावरण और अध्यात्म और दर्शन के लिए सदैव चिंतित रहते हैं, हमारे साथ में हैं आदरणीय गोविंद खंडेलवाल जी हैं, जिनका 20 तारीख को उनका 20 जून को और उनके बेटे मयंक खंडेलवाल का जन्मदिवस था। आगामी 27 जून को उनकी शादी की सालगिरह है, उसकी हम अग्रिम शुभकामनाएं उनको देते हैं और 28 जून को उनकी सुपुत्री सौभाग्यकांक्षी अभिलाषा खंडेलवाल का जन्मदिवस है। आपने ये तय किया कि मैं एक दिन पौधे डोनेट करके अपने जन्मदिवस को प्रकृति के उत्सव के रूप में इस मानसून में मनाना चाहिए। 20 जून हो, 27 जून हो, चाहे 28 जून हो, इन्होंने पूरे परिवार को सम्मिलित करके आज वसुंधरा हरियाली महोत्सव अभियान में हमें 1101 पौधे उपलब्ध कराए हैं, जिनको सुरक्षित जगह लगाकर उनको बड़ा किया जाएगा और पूरी शिद्दत से बड़ा किया जाएगा। हम गोविंद खंडेलवाल जी को उनके जन्मदिवस की, शादी की सालगिरह की सभी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आभार व्यक्त करते हैं कि आपकी इस अनुकरणीय पहल से कि चाहे जन्मदिवस मेरा हो, मेरे सुपुत्र का हो, मेरी सुपुत्री का हो या मेरी शादी की सालगिरह हो, अब वक्त आ गया है कि प्रकृति के उत्सव के रूप में वृक्ष लगाकर हमारा उत्सव अपने जन्मदिवस का हो चाहे शादी की सालगिरह का हो, हमें अपना उत्सव प्रकृति के उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। पुनः गोविंद खंडेलवाल जी को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। हमारे साथ में हैं डिप्टी रेंजर श्री के पवार साहब। खुद के जन्मदिन पे, बेटे के, बेटी के जन्मदिन पे तथा शादी की सालगिरह के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। आपको मैं बताना चाहता हूँ खंडेलवाल साहब हमारे यहाँ के व्यवसायी हैं, समाज सेवक भी हैं और पर्यावरण के लिए पिछले 2 साल से मैं इनको हमेशा देख रहा हूँ कि पर्यावरण के क्षेत्र में बड़ा अच्छा कार्य करते हैं। जब भी हमारा कोई कार्यक्रम होता है तो आप पूरी टीम के साथ उपलब्ध होते हैं। आज भी आपने स्वेच्छा से 1100 पौधे सर को फ़ोन लगा के इन्होंने कहा और 1100 पौधे उपलब्ध कराएँ। और खंडेलवाल साहब को मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें 1100 पौधे में से 500 पौधे हम यहाँ रामवासा का एक गांव आपने देखे होगा, तो वहाँ पे एक कैंपस है, स्कूल बहुत अच्छा कैंपस है, तो 500 वहाँ गड्ढे का काम चल रहा है, तो वहाँ ही 500 पौधे हम लगाएंगे और जिस दिन भी लगाएंगे संभवतः हम संडे को लगाएंगे अगले, तो उस समय आप भी वहाँ पर आएँ तो आपको भी अच्छा लगेगा और पूरे परिवार को लेकर आएँ, जिससे उनको भी लगे कि अपने पौधे लग रहे हैं, एक अपनापन पैदा होगा। और मैं पुनः वसुंधरा हरियाली महोत्सव समिति की तरफ से, हमारे सामाजिक वानी इकाई वन रोपनी शिप्रा विहार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। और जब भी आप यहाँ पर नर्सरी पे आएँ तो विजिट अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय हमारे साथ में डिप्टी रेंजर श्री के पवार साहब थे। 10 लाख पौधे प्रतिवर्ष तैयार करते हैं और अपने व्यवसाय के साथ, अपने इस नर्सरी के जॉब के साथ में जन जागरूकता के लिए, पर्यावरण प्रकृति प्रेम के प्रति, किसान और आमजन को जागरूक करने के लिए बहुत ही कर्मठ और अनुकरणीय पहल कर रहे हैं। और श्री गोविंद खंडेलवाल जी जो कि पर्यावरण के प्रति चिंतित भी हैं और विगत वर्ष मध्य प्रदेश लघु उद्योग भारती के साथ में मिलकर 3500 पौधे लगाने में आपका, अतुल कुमार जी का, व्यवसायियों का बड़ा योगदान रहा और पुनः वहाँ पर अभी 2000 पौधे पुनः उस इंडस्ट्रियल एरिया में लगाने जा रहे हैं। श्री गोविंद खंडेलवाल जी को हमें पुनः बधाई देता हूँ और वाकई में आप जैसे व्यक्तित्व अगर इस धरती पर हैं तो ये धरती कहीं ना कहीं वृक्ष विहीन नहीं हो सकती और हरियाली की चादर पुनः इस धरती पर होगी। हमारे साथ में है श्री गोविंद खंडेलवाल एवं खंडेलवाल वैश्य पंचायत उज्जैन। मैं क्या तारीफ करूं, हमेशा मैं देखता हूं कि जब से यहाँ वृक्ष रोपणी में आता हूं, सदैव मतलब 5 स्टार रेटिंग तो इस रोपनी की है ही सही, पर सदैव हमेशा कोऑपरेटिव, मतलब जब भी कोई व्यक्ति आता है यहाँ पौधे लेने के लिए तो वो पौधे के साथ साथ में एक व्यवहार का पौधा भी लेके जाता है। बहुत बढ़िया। तो ये बहुत अच्छी बात है और इसी से हमारे उज्जैन सबसे अग्रणीय अभी पौधे लगाने में। और हमारे मोहन जी मारू साहब
जो वृक्ष मित्र के रूप में वसुंधरा हरियाली महोत्सव के रूप में लगातार यहाँ पर और आसपास के, चाहे वो वरमंडल हो, राजोद हो, उज्जैन हो, इंदौर हो, जहाँ जहाँ भी इनके साथी लोग हैं, जहाँ जहाँ इनके परिचित है, वहाँ वहाँ ये प्रकल्प बहुत विशाल रूप लेता जा रहा है। मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। और एक और बात कहता हूँ हर व्यक्ति से कि जब भी मौका मिले, जहाँ भी मौका मिले, जैसे भी मौका मिले, झट लगा डालो एक पौधा। कहीं भी हो, जैसे आपने अभी बोला रामवासा तो हमारा घर का गांव है एक तरह से, मतलब सांवेर के हैं और उज्जैन के, तो वो तो हर गांव का हर व्यक्ति परिचित है और वो हमारे घर में ही आप कार्य कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और मैं तो ये चाहूँगा कि अभी हमारा एक आश्रम भी यहाँ पर जो हार्टफुलनेस है, श्री रामचंद्र मिशन, उनका आश्रम का भी कार्य चल रहा है, चालू होने वाला है, तो उसमें भी हमारे अभी गुरुजी आए थे, तो वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि बाउंड्री के चारों तरफ जो है घने वृक्ष, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण किया जाए, और उस पर भी हम तत्काल काम शुरू करने वाले हैं। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप इस नेक काम में लगे हुए हैं और लोगों से इसके लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। मैं हर व्यक्ति से ये अपील करना चाहता हूं कि जहां मौका मिले, जब मौका मिले, जैसे मौका मिले, झट एक वृक्ष लगा डालो और इस प्रकृति के लिए कुछ न कुछ कर डालो। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपके गोविंद खंडेलवाल जी, जो अध्यक्ष अनाज तिलहन व्यापारी संघ उज्जैन मंडी से हैं। और व्यवसायी होने के साथ में आपने कहीं न कहीं पर्यावरण प्रकृति के वृक्ष मित्र के रूप में 3 वर्षों से कार्य किया है और पुनः हार्टफुलनेस ढांचा भवन में आपका एक आश्रम है जिसमें आपका जुड़ाव है और वहाँ 3000 पौधे एक घने जंगल के रूप में विकसित करने के लिए आपने कार्य योजना दी है। हम सभी वृक्ष मित्र पुनः आपकी हार्टफुलनेस की पूरी टीम का आभार व्यक्त करते हैं कि इसी पहल से स्कूल हो, मुक्तिधाम हो, चाहे कॉलेज परिसर हो या कोई कहीं स्थान उपलब्ध है, तो उसमें हमें घने जंगल लगाकर, घना वन लगाकर उसको बड़ा करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और अब पुनः हम मयंक बेटे मयंक खंडेलवाल को उनके जन्मदिवस की शुभकामनाएं देते हैं। आपको आपके गए 20 जून को जन्मदिवस की शुभकामनाएं देते हैं। 27 जून को आपकी शादी की सालगिरह की हम भगवान महाकाल से प्रार्थना करते हैं कि इसी रूप